नमस्कार। आज हम मलाड के बड़े इलाके में नागेश्वर मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और आज बड़े सौभाग्य की बात है मलाड के मड़ के निवासियों के लिए कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में हमारे संत महात्मा का आगमन हुआ है और संत पद यात्रा का आयोजन किया गया है। अभी महाराज जी बहुत कुछ बता रहे थे जो कि हम लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन आइए चलते हमारे चैनल के माध्यम से और लोग जो यहाँ पे आए उनको तो मालूम है ही है, लेकिन जो लोग नहीं आए उनके लिए ये मीडिया का एक सहारा, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमन और प्रणाम कि हिंदू समाज के लिए आपने जो जिम्मेदारी लिया है प्रचार प्रसार का, जागरूक करने का, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत त्याग लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आम लोग समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी इतिहास है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा इसके पीछे मेहनत है। तो आगे बोलेंगे कि आज आपने यहाँ पे एक पद यात्रा का आयोजन किया है जो हिंदू धर्म को जगाने के लिए, बाकी जो लोग यहाँ नहीं आए उनके लिए क्या करेंगे? युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश से, पुरखों की वो अमृत गाथा अजर अमर इतिहास में। जो हमारा इतिहास था रामायण महाभारत, जिसको अंग्रेजों ने कहा कि माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी यानी मनगढ़ंत कहानियां है, जबकि ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। आज भी आप द्वारिका जाओगे तो बेट द्वारिका मिलेगी, पानी के नीचे द्वारिका मिलेगी। आज भी कुरुक्षेत्र है, अयोध्या आज भी है। तो हमारे जो इतिहास है उसको गलत ठहराया गया और पाठ्य पुस्तकों में इतिहास की जगह मुगलों का इतिहास डाला गया और गलत इतिहास डाला गया ताकि हमारे बच्चों को ये ज्ञान न मिले। लेकिन आज हमारी सारी मातृशक्ति और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि घर में रामायण और महाभारत का पाठ होना चाहिए, घर में जो 18 पुराण है उसका अध्ययन होना चाहिए, हमारे जो 4 वेद है जिनको आज गुरुकुल सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है उस शिक्षा पद्धति को फिर से उजागर करना चाहिए, ताकि जो हम हिंदू भाई हैं और हिंदू लोग हैं उनको समझना चाहिए कि हमारा धर्म कितना महान है। और यही हिंदू धर्म जो है ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश है कि हम वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम हिंदू लोग मानते हैं कि ये पूरा विश्व क्या है, एक कुटुंब है और सारे विश्व के लोग हमारे परिवार वाले हैं। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, एक हिंदू किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता है। तो ये है हिंदू समाज की उपलब्धि और ये है हिंदू समाज की महानता कि हम विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि ये युद्ध और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो गलत काम करेगा, कृष्ण भगवान ने कहा है कि पाप नहीं दुष्ट दलन में, अगर दुष्ट है, पापी है तो उसका तो विनाश होना ही चाहिए। लेकिन हमको सबको एक साथ भाईचारे के बांध में रखने के लिए हिंदू ये सनातन धर्म है और पूरा विश्व आज देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज पूरा विश्व रथ यात्रा कर रहा है। आज पूरे विश्व को पता चल गया है कि हिंदू धर्म कितना महान है। कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों अंग्रेज आए। आज अंग्रेजों के देशों में रथ यात्रा हो रही है, उनको भी समझ में आ गया है कि ये सनातन धर्म कितना महान है। बस हम हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो और ज्ञान की गंगा जो है उसे बढ़ाते चलो। एक सवाल लास्ट है, जैसे आपने कहा कि जो युद्ध हो रहा था भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिए थे, तो कौन सा दिन है, कौन सा तारीख, कौन सा महीना? तो दिसंबर महीना जो है वहां पे कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव, कभी भी ध्यान में रखो, युद्ध जो होता है वो सत्य और असत्य के बीच में होता है, धर्म और अधर्म के बीच में होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको धर्म की बाजू लेनी है या अधर्म की बाजू लेनी है। तो आज ही के महीने में गीता जयंती हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी महीने में हरियाणा में आज भी आप जाओगे तो कुरुक्षेत्र नाम की एक जगह है, उस कुरुक्षेत्र पे कौरव पांडव सामने आए थे और वहां पे अर्जुन को ऐसे लगा कि मैं युद्ध क्यों करूं, इन लोगों की हत्या क्यों करूं। तो भगवान ने समझाया कि जो पापी है, दुराचारी है, उसका तो दुष्ट दलन करना तो बहुत जरूरी है। तो अर्जुन को उन्होंने बताया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है और ये समय क्या है और कर्म क्या है। तो इस प्रकार हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमें किसी भी लुभावने चीजों के पीछे नहीं भागना, किसी भी फ्री चीजों के पीछे भी नहीं भागना। सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। तो हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म रक्षिति रक्षिता। अगर आज आप धर्म की रक्षा करोगे तो कल धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ बचोगे? तो इसके लिए हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है और धर्म के रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर जागरूक रहना चाहिए। वरना फ्री में बांट के हमें धर्मांतरण किया जाएगा
धर्मांतरण से हमारा मतांतरण किया जाएगा और मतांतरण से फिर धीरे धीरे हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उसे नष्ट करने की बहुत बड़ी षड्यंत्र किया जाएगा। तो सारे हिंदुओं ने जागरूक होना चाहिए कि इस षड्यंत्र से हमें बचना है। हमें किसी भी लुभावने या कोई भी लोभ में नहीं आना है। हमें अपने धर्म के लिए सदैव तत्पर रहना है। भगवान कृष्ण यही बताते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, तुम खुद के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम किसी प्रॉपर्टी के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। किसके लिए युद्ध कर रहे हो? धर्म की जय। धर्म की हमेशा जय होती है। जो धर्म के बाजू से लड़ता है वो हमेशा ईश्वर को प्रिय होता है। और अगर आपको ईश्वर को प्रिय होना है तो आपको धर्म की बाजू लेनी है, ना ही किसी लालच और लोभ में आना है। हमें किसी सत्ता सुख की भोग नहीं है, हमें कोई कॉर्पोरेटर बनना नहीं है, कोई मिनिस्टर बनना नहीं है। अगर हमें दायित्व मिला तो हम किसके लिए लड़ेंगे? धर्म के लिए लड़ेंगे। अपना धर्म पहले आना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए हिंदू के आगे? धर्म पहले होना चाहिए, बाकी सब उसके पीछे होना चाहिए। धर्म की अपने आप सब कुछ सही हो जाए। जो अभी बताया कि आपने कि 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस डे होता है जो केंद्रीय समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे समाज में चाहे पूरे इंडिया के अंदर ऐसा है, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अपना घर तो अपना घर है, दूसरे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। करने का तात्पर्य है कि जो उनका संस्कार है वो मनाएंगे, जो मेरा हम मनाएंगे। हमारे भारत में तो यही हाल है कि जिसका जो धर्म मनावे तो उनके लिए क्या करें, क्योंकि जो नई पीढ़ी है ना, सही बात है, बहुत नई पीढ़ी। हम हिंदू लोग सर्व धर्म समभाव रखते हैं। हम बड़े सहिष्णु लोग हैं। हम तो ऐसे सोचते हैं कि भाई सब मंगल भवतु, क्या बोलते हैं हम, सब, एक पाली भाषा में एक बुद्ध में बोला गया है कि सबका भला हो। लेकिन हम ये सब करते समय ये भूल जाते कि हम हिंदू हैं। तो हमें अपने जो मूल धर्म है उसको याद रखना है, अपने धर्म को याद रखना है। भाई इन्होंने सही कहा, जो अपना कर रहे हैं अभी वो भी तो भूले भटके हैं, उनको भी पता नहीं कि सही धर्म क्या है। तो हम कोशिश करेंगे जो भूले भटके हैं उनको घर वापसी करने की कोशिश करेंगे। और हमें इतना ध्यान में रखना है कि हम श्रेष्ठ धर्म है और हमारे धर्म को ही हमें आगे लेके चलना है। हमें ये नहीं करना है कि भाई चलो चलो इसको भी हमें लेके साथ चलते हैं, ऐसे नहीं करना है। आजकल हम देख रहे हैं कि वो छोड़ के हम ही ज्यादा मना रहे हैं। तो इनका प्रश्न यही था कि हिंदू लोग गलत प्रथाएं को बढ़ावा न दे। हमें कोई भी गलत प्रथा को बढ़ावा नहीं देना है। हमें इन सब चीजों को दूर से ही देखना है। हो सके तो अपने धर्म का प्रचार करना है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं मलाड मठ के इलाके में, आप देख सकते हैं यहाँ पे संत पद यात्रा का आयोजन किया गया है। यह प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे यहाँ के स्थानीय रहवासी भक्तगण मौजूद है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पूरा संत पद यात्रा मतलब एक संत द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया जाता है कि धर्म को लेकर के, संस्कार को लेकर, सभ्यता को लेकर के। यही हमारे धर्म गुरु, हमारे जो संतगण है, ये समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैंने बताया कि समय समय पे धर्म को जागरूक करने का काम संत महात्मा गण करते रहते हैं और ये इसी तरह एक तरीका है जो कि संत पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रोग्राम का आयोजक नंदन सिंह है, जो यहाँ के रहवासी है। और एक हिंदू धर्म के होने के नाते हर हिंदू का एक कर्तव्य बनता है कि धर्म को जागृत करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जा सके जिससे लोगों में जागृति आएगी, लोगों में उत्साह होगा, लोगों में सभ्यता और संस्कार का एक निर्माण होता है। साथ में नंदन सिंह जी है, आइए बात करते हैं जो प्रोग्राम का आयोजक है। नंदन सिंह जी बात करते हैं महात्मा द्वारा आयोजन किया गया है। आज हम सबके बीच में महात्मा जी आए हैं और उनका हिंदू धर्म की पद यात्रा है। ये हिंदू धर्म जागरण की पद यात्रा है। ये सनातन धर्म के जागरण की पद यात्रा ये है। हमारे समाज के सभी लोग, हमारे समाज के समाधान भाई हैं, सैनी जी हैं, मौर्या जी हैं, यादव जी हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग सब मिलकर ये धर्म यात्रा निकालते हैं हर साल। इस यात्रा से हम लोग हिंदू में जन जागरण करते हैं। हिंदू समाज के लोग आगे बढ़े, एकजुट हैं, आए और अपने समाज में भाग लें और सब लोग आए और भगवान का नाम लें। रोज तो अपना काम करते ही रहते हैं, कम से कम एक दिन भगवान का नाम भी लेना चाहिए आदमी को। दिन में एक बार तो जरूर लेना चाहिए। ये प्रोग्राम कब से आयोजन हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये 5 साल से हो रहा है और ये 6ठा साल है। नागेश्वर मंदिर है बाजू में, ये नागेश्वर सोसाइटी है, जय रामेश्वर सोसाइटी भी है बाजू में। तो दोनों मिलके हम जो जितने लोग हैं
सब सोसाइटी के लोग हैं, आजू बाजू के सहयोगी लोग हैं, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी रहते हैं, बजरंग दल वाले रहते हैं, जितने भी हिंदू समाज के हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं। और ये 6ठा साल है इस कार्यक्रम का। हर साल इसी तरह से भव्य तरीके से हम सब मिलके ये कार्यक्रम को मनाते हैं। इसके लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और नंदन सिंह ने बुलाया है, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। क्या इसी तरह अंबुजवाड़ी में इसका प्रोग्राम होने वाला है? होने वाला है, जनवरी में यही प्रोग्राम होने वाला भी। हमारे साथ में महेश पाटिल जी है, यहाँ के झालवा मंदिर के ट्रस्टी। आइए बात करते हैं, संत पद यात्रा में क्या कहना चाहेंगे? तो संत पद यात्रा देखो, हमारा जो संस्कृति है हिंदू संस्कृति, ये बढ़ना चाहिए और कहीं भी हम अच्छी तरह से ये उत्सव साझा करना चाहिए, क्योंकि अपना जो समाज है वो एक जुटता होना चाहिए। और हम अच्छी तरह से सभी जो हमारे मोरवासी है, हमारे मोरवासी यहाँ हिंदू बेचारे भूले भटके हैं, जो रास्ता भूल गए हैं, उनको पता नहीं कि सनातन धर्म कितना महान है। सनातन धर्म ही है जो आपको मुक्ति के द्वार पर लेके जा सकता है। तो आज यहाँ पास्टरवाड़ी में आके मुझे बड़ा आनंद हुआ आप लोगों के बीच में बैठ के। और मैं देख रहा हूँ कि आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके लिए हर हफ्ते को एक दिन संस्कार वर्ग चालू कीजिए। हफ्ते में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों ने करना चाहिए। टाइम दीजिए बच्चों को, जैसे अपना बच्चा हर हफ्ते एक दिन तो मंदिर में आना ही चाहिए। और खाली मंदिर नहीं आना चाहिए, मंदिर में आके उसने हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुंदर। तो हनुमान जी का जो एक चरित्र था, वो राम के भक्त थे और राम की भक्ति करते करते उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। तो आपके हाथों से भी बड़े कार्य होंगे। मोदी जी भी राम भक्त है, तो उनके हाथों से कितने बड़े बड़े कार्य होंगे। तो हमें भी उनका जो चरित्र है वो अपने में लाना है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हमें गर्व होना चाहिए। आज हम इस भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू बने हैं। क्या बने हैं? वरना हम गलत काम में जुड़ जाते थे, हम भगवान के मार्ग पे नहीं लगते थे। तो यही एक मुक्ति का मार्ग है। अगर मुक्ति चाहिए तो हिंदू होना जरूरी है। अगर आप हिंदू हो तो आपको भगवान का आश्रय है, वरना आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, आप बार बार जन्म लेंगे और 4 ही काम करेंगे, भय मैथुन निद्रा आहार, बस और कुछ नहीं करेंगे। आप वही करेंगे, खाओ पियो और मजे करो, लेकिन आपको कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा और जिंदगी भर परेशान रहेंगे। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहे। हिंदू लोग विश्व गुरु बनने के लायक है, क्योंकि जो ज्ञान हिंदुओं के पास है वो ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो आपको पता है अब ये कौन सा महीना है? ये महीने में लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते कि ये महीने में हम क्रिसमस मनाएंगे और 31 बनाएंगे, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं, ये वही महीना है जहाँ पे कुरुक्षेत्र में कृष्ण